Hello everyone, welcome to Daksh, a one-stop solution to your academic courses. You are with Shubhendu and I will make sure the topics are made crystal clear. The topic that we are going to discuss today is accounting cycle. What is accounting cycle? Accounting cycle is a sum of all the process that is carried on in a business in an accounting year. The accounting cycle starts with a transaction, then records the transaction and concludes with preparation of final accounts. अकाउंटिंग साइकिल जो है एक सम टोटल प्रोसेस होता है, एक पूरा सर्कुलर प्रोसेस होता है जो कि एक बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर में परफॉर्म किया जाता है। अकाउंटिंग साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है एक ट्रांजैक्शन से। वो ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, वो सेल्स का ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो परचेज का ट्रांजैक्शन हो सकता है, जो भी कंपनी जिस वे में बिजनेस करती हो। और एंड होता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन में। फाइनल अकाउंट्स जो होता है आपके बिजनेस को रिजल्ट शो करता है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये एक बेसिक अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ क्या होता है, एक पर्सन जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें सेग्रीगेट करता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो कंसिडर करता है। उसके बाद आता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्ड जब वो आइडेंटिफाई कर चुका होता है कि हाँ ये फाइनेंशियल नेचर का है, तब वो क्या करता है, अपने बुक्स में एंट्री करता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें क्लब करके एक जगह में पोस्ट करते हैं, जिनको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। उसके बाद जब हम एक जगह पोस्ट करने लगते हैं, हर लेजर बुक का एक अपना अपना बैलेंस निकलता है। तो उस बैलेंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाके अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि हाँ हमने सारे जो एंट्रीज़ हैं वो रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर हमने कुछ मिस कर दिया है तो ये जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। बहुत सारी केसेस में ऐसे भी होता है कि अगर कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर जाए बट वो एक्यूरेट ना हो, प्रॉफिटेबिलिटी एक्यूरेट ना शो करे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एंट्री मिस कर देते हैं तो भी आपका ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट शो करेगा, बट क्योंकि आपने ओमिट कर दिया है, आप लिखना भूल गए हो, तो इसके वजह से जो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हैम्पर करता है। देन अगर हम लोग मान के चलते हैं कि हमने सब कुछ सही किया है, तो हम लोग अगले प्रोसेस पे आ जाते हैं जो कि होता है हमारा क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का प्रिपरेशन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा इनकम एक्सपेंडिचर शो करता है, एंड बैलेंस शीट में हमारा वर्थ ऑफ द फर्म दिखाता है कि हमने अपना फर्म कितना ग्रो किया है, हमारे पास कितना एसेट है, हमारे पास कितना लाइबिलिटी इन अ पर्टिकुलर ईयर हमने कितना अपना बना रखा है। होप कि आपको ये शॉर्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। Identification of transaction. Only those transactions should be recorded in the books that are in monetary form or of financial nature. This must comply with money measurement concept of accounting principle. Accounting principle और accounting rule हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए, एक बिज़नेस में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, बट हम लोग का जो रेलिवेंस है अपने बुक्स के लिए, हमारे बिज़नेस के लिए, सिर्फ उन्हीं रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस को ही हम लोग आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट प्रोसेस जो कि रिकॉर्डिंग है उनको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड जैसे हमने पहले कहा रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, हर जो ट्रांजैक्शन है जो कि बिज़नेस फाइनेंशियल नेचर का है उसे अपने बुक्स में लिखना। देखिए, बिज़नेस का साइज़ अगर स्मॉल है और बिग है, उसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो होता है ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। अगर बिज़नेस का साइज़ बड़ा होगा तो नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बट अगर बिज़नेस का ट्रांजैक्शंस कम है तो हमारा जो एंट्रीज़ है वो भी कम हो जाएगा। अगर छोटा बिज़नेस है तो जर्नल के प्रिपरेशन से ही काम बन जाता है, बट अगर हमारा बिज़नेस का ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है तो हमें जर्नल को फिर सब डिवाइड करना पड़ता है, जो कि सब्सिडरी
बुक्स कहलाता है। ठीक है। पोस्टिंग टू लेजर आफ्टर रिकॉर्डिंग इन जर्नल और वेरियस सब्सिडरी बुक ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड। ठीक है। जब हमने अपना बुक्स बना लिया, जर्नल बना लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक्स को फिर क्लासीफाई करते हैं। वेरियस बुक्स को क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, डिफरेंट एक सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है और एक सेपरेट अकाउंट में उन्हें लिख दिया जाता है और उन्हें नेम भी किया जाता है। जैसे किसी सप्लायर के नाम से हमने एक लेजर बनाया, राम के नाम से बनाया, कोई कस्टमर के नाम से बनाया, कोई कस्टमर के नाम से हो गया। ठीक है। तो जैसे कोई एसेट हो गया, एसेट्स के नाम पे हो गया, फिर सेल्स के नाम पे हो गया, क्योंकि सेल का एक पर्टिकुलर नेचर है, अलग अलग ट्रांजैक्शन उस नेचर के होंगे, तो हम लोग उनको क्लब करके एक ही हेडिंग के अंडर हम लोग लिख देंगे और पोस्ट करेंगे। ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करता है। इसका जो फिगर है वो हमें लेजर से ही मिलता है। जब डेबिट और क्रेडिट जो हमारा ट्रायल बैलेंस का है अगर वो मैच करता है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि हमारा हमने हर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है और हमें ये ट्रू पिक्चर शो कर रहा है। बट प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है कि हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स मिस कर दिया हो या कोई एरर कमिट किया हो, जिसके वजह से वो अरिथमेटिकली तो सही दिखा रहा हो बट वो प्रॉफिटेबिलिटी सही नहीं शो कर रहा हो। सपोज़ करिए आपने कुछ ओमिट कर दिया, कोई ट्रांजैक्शन ओमिट कर दिया है या फिर कोई ट्रांजैक्शंस आपने लिख दिया है, तो इसमें से भी आपका अरिथमेटिकली तो वो सही दिखाएगा बट वो जो प्रॉफिटेबिलिटी को सही नहीं शो करेगा। लाइकवाइज केस ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दिया हो और आपने जो फिगर्स है आपके जो ट्रायल बैलेंस में वो शो नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग फिर से उसे रेक्टिफाई करते हो, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करते हो। ठीक है। ये सब करने के बाद जब आपका ट्रायल बैलेंस फिर से मैच हो जाता है, तो आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है एक लास्ट प्रोसेस होता है आपके अकाउंटिंग साइकिल का। ये क्या करता है, आपको आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस शो करता है, आपके अर्निंग कैपेसिटी आपको मोटिवेट करता है आपको बिजनेस करने के लिए। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनता है। ठीक है। देखिए बैलेंस शीट जो होता है आपके वर्थ शो करता है कि आपका कितना वर्थ है, आपका कितना एसेट्स बनाया है आपने, आपका कितना लायबिलिटी, आपको कितना पे ऑफ करना है इन फ्यूचर। ठीक है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि आपका जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, आपने कितना इनकम किया, आपने कितना खर्च किया, वो ये शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सो गाइज मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर रखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर का। 5 या 6 पॉइंट्स होंगे इसमें, 1 लाइनर पॉइंट्स है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्रक्स है। ठीक है। So that's all for today. Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.